जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह आपके प्यार के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तेरी सामर्थ के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया है। आज देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए, इस दुनिया और जहान को छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु पिता ने हम सबों को आज का दिन दिया, आज का ये शाम दी। इस बात के लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, सलाम, आदाब, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं बहुत अच्छे हैं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो। आज के इस समय के लिए हम यीशु मसीह को महिमा देते हैं। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हम बीते दिनों में हर दिन एक नए वचन के साथ आपके बीच में उपस्थित होते हैं, आज फिर से हम आपके बीच में एक नए प्रभु के कलाम को लेकर आए हैं। और आज इस नए परमेश्वर के कलाम को जैसे हमारा ज़िंदगी में आता है, परमेश्वर के हर दिन कलाम जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, हमारे ज़िंदगियों में आशा की किरण बन जाती है। आशा आती है, दुख समस्याएं चली जाती हैं, अंधकार निकल जाता है, दुख बीमारी निकल जाती है, समस्याएं निकल जाती हैं जब हम प्रभु के चरणों में उपस्थित होते हैं। जो इंसान खुद जंग लड़ने की कोशिश करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु पिता हमें यही कहते हैं, जंग तुम्हारी नहीं है, जंग मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, तेरा मुकदमा मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। इससे तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। तेरे दुश्मनों के विरुद्ध वो लड़ने वाला परमेश्वर है। तेरे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम हमदो सना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। विश्व भर में आज परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, लेकिन प्रभु के लिए कितना आशीष पाना चाहते हैं, ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, प्रभु के लिए मरना कितना चाहते हैं। वो उनकी गिनती थोड़ी कम हो जाएगी, उनकी गिनती कम हो जाएगी। जब ये ऐसा शब्द आता है तो गिनती कम हो जाती है। लेकिन हम मरे क्यों प्रभु के लिए? प्रभु ने हमें तो जीवन देने के लिए रखा है, मरने के लिए तो नहीं रखा। प्रभु ने हमें जीवन देना है, दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि हम और ज़्यादा लोगों से मिलकर प्रभु का वचन को शेयर कर सकें। मार्था, लखविंद्र, शेंटू, सभी जितने भी मुझे देख रहे हैं, सबों को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। और हमेशा हम प्रभु के वचन की ओर चलते जाएं। जंग हमारी नहीं है, जंग परमेश्वर की है, जो उसने हमारी ओर से लड़ना है, उसने हमारी ओर से लड़ना है। हम उसे कहते हैं कि प्रभु आप लड़िए, मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि परमेश्वर मेरे पास ताकत नहीं है। तो परमेश्वर पक्का लड़ेंगे, तो परमेश्वर पक्का लड़ेंगे। मौका तो दो परमेश्वर को, ताकि वो आपकी ओर से लड़े शैतान के साथ। मौका तो दो, मौका तो दो उसे। लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं कि सोचते कि नहीं प्रभु मैं कर सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं कहिए। प्रभु को मौका दीजिए, प्रभु को मौका दीजिए और कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं हार गया, मैं किसी से नहीं जीत सकता, जीतने की कोशिश नहीं करूंगा। आप मेरी ओर से लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। जैसे कि बाइबल में लिखा गया है, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। तो इसलिए अजीजों, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु पिता ने हमें दिया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, कृपया करके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं। आओ हम प्रार्थना करेंगे। सर्वव्यापी
मेरे यीशु मसीहा आपकी जय जयकार करते राजा। मेरे मसीहा आपके चरणों में आकर प्रभु यीशु मसीह तहे दिल से शुक्रिया अदा करते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, मदद कीजिए परमेश्वर, सहायता करने वाले परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर इस संध्या काल के लिए जो प्रभु आपने हमारा जिंदगी में दिया है। प्रभु पिता आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते राजा। आज के इस दिन के लिए जो प्रभु आपने दिया परमेश्वर, हम निकम्मे कमजोर नील वटा नील प्रभु, हमें कोई खूबी या लियाकत या ताकत नहीं है स्वामी पापा। पिता परमेश्वर मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए प्रभु हमारी। हमें हर एक विपत्तियों से, हर एक महामारी आने वाले प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु पिता। हम आपके चरणों में आकर जय जयकार की भेंट चढ़ाते प्रभु। हम अपना जीवन तेरे चरणों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। प्रभु हमसे जो गलती गुनाह जाने अनजाने में जानबूझकर जो हमने किए हैं प्रभु, आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु। हर दुख से, हर समस्या से, हर परेशानी से, हर रोगों से बचाने वाले प्रभु यीशु मसीहा आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीहा आपका धन्यवाद। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रभु, हम आपको न्योता देते कि आप हमारी जिंदगियों में आइए प्रभु, और हमारी जिंदगियों में से प्रभु आप काम लीजिए प्रभु, और हमें बदल दीजिए परमेश्वर पिता। हमें बदल दीजिए प्रभु, हमारे हालातों को बदल दीजिए परमेश्वर, हमारी जिंदगियों को बदल दीजिए, हमारे परिस्थितियों को बदल दीजिए, हमारे परिवारों को बदल दीजिए। यीशु मसीह आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जो आपने हमें इतना अच्छा समय दिया प्रभु, जो आपनी उपस्थिति में तेरा वचन हमारा जिंदगियों में प्रभु एक रोशनी को पैदा करता है। तेरा वचन हमारा जिंदगियों में एक आशा उत्पन्न करता है। तेरा वचन एक नई जागृति पैदा करता है। तेरा वचन खाली स्थान को भरता है। तेरा वचन एक खाली स्थान को भरता है प्रभु। हे परमेश्वर और सहायता कर, क्योंकि परमेश्वर आप पर हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा केवल तेरे पर प्रभु। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इस विश्वास को टूटने ना दीजिए पापा, इस विश्वास को टूटने ना दीजिए पापा। तेरे नाम महिमा हो, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सो एवरीवन प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वागत करता हूं जितने भी जन मुझे देख रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, आमीन। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर सकते हैं। और आओ हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। यिर्मयाह उसका अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यिर्मयाह की किताब। जब हम यिर्मयाह की किताब में कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं जो हमारा जिंदगियों को बदल देते हैं, तो हम हर दिन अपने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में रखें। अजीजों, परमेश्वर के वचन के सिवा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है और ना हम कुछ कर सकते हैं। यदि मैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो उठिए, बाइबल पकड़िए और परमेश्वर के कलाम को पेश कीजिए और सुनिए, पढ़िए, फिर देखिए आपकी समस्याओं का हल कैसे होता है। आज यदि आप अपने आप को समस्या में महसूस कर रहे हैं कि नहीं प्रभु मैं समस्या में हूं, नहीं प्रभु मैं समस्या में, मैं दुख में हूं, तो प्रभु से कहिए, आपकी समस्याओं का हल वही निकाल सकता है। आपकी समस्याओं का हल वही निकाल सकता है, क्योंकि उसको आपका ध्यान है, क्योंकि उसको आपका ध्यान है, उसको हमारा सबका ध्यान है। आपका ये पूरी दुनिया का ध्यान है उसको। मारा खासो। धन्यवाद हो मेरे प्रभु, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा।
जितने तक वचन ना पढ़ लें तब तक हमारी जिंदगी एक टूटे हुए बर्तन के समान है। जब तक हमारी जिंदगी में प्रभु का कलाम नहीं आता तब तक हमारी जिंदगी ऐसी ही रहती है, परेशानियों में, दुखी में, आनंद में नहीं आ सकते। यदि आप चाहते हैं आपकी जीवन में आनंद आए, यदि आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में आशा आए, उसी वक्त आप बाइबल खोलें। जब निराश हो जाते हैं, निराशा की हालत में होते हैं, उसी वक्त परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी जिंदगी में आओ, परमेश्वर मेरी जिंदगी में आओ। उसी वक्त परमेश्वर आपकी सुनकर आपको उत्तर देंगे। उसी वक्त परमेश्वर आपकी सुनेंगे और आपको उस समस्या से बाहर निकालेंगे। उसी वक्त आपकी जिंदगी में एक नई आशा को पैदा करेंगे, एक नई आशा को लेकर आएंगे। मेरे अजीजों, आज यदि आप दुखी में हैं तो अपने दुख को टीवी देखकर या फेसबुक चलाकर अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। लेकिन आज यदि हम परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर हमारी सुनकर उत्तर देंगे। आमीन। चलो परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 23 वचन, चैप्टर 23 वर्स 23। यहां कहते हैं परमेश्वर का वचन, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट रहता हूं। हालेलुया। कहता मैं ऐसा परमेश्वर हूं, दूर नहीं, तेरे निकट रहता हूं। परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है, लेकिन मनुष्य, इंसान जो इन मनुष्य है वो परमेश्वर से दूर है और दूर हो जाता है। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, मनुष्य परमेश्वर से दूर है। कहता मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो तेरे साथ रहता हूं। यदि आज आप सोच रहे हैं आप अकेले हैं, समस्याओं में हैं, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो परमेश्वर तेरे साथ है और तू ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर तुझे नहीं देख रहे। परमेश्वर तेरे साथ है और वो तुझे कह रहे, बोलो आमीन सारे, आमीन। वो परमेश्वर है जो रहता है। तेरा दोस्त तेरे निकट नहीं रहता होगा, तेरे मित्र तेरे निकट नहीं रहते होंगे, तेरे माँ बाप तेरे निकट नहीं रहते होंगे, लेकिन जिस परमेश्वर का हम कलाम पढ़ते हैं, जिस कलाम को सुनकर हम आगे बढ़ते हैं, जिस परमेश्वर का हम दुहाई देते हैं, वो कलाम, वो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि वो परमेश्वर दूर नहीं, वो परमेश्वर हमारे निकट है। लेकिन मनुष्य निकट नहीं है, मनुष्य भागता है अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने धन दौलत शौहरत ईमान नाम जायदाद को लेकर भागता है। परमेश्वर के पास वो मनुष्य नहीं आता। लेकिन आज परमेश्वर आपको कहते हैं वो तेरे निकट है। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि प्रभु तू मेरी सुन रहा है, लेकिन तू परमेश्वर के निकट नहीं है। परमेश्वर तेरे निकट रहना चाहता है। बाइबल कहती तू मुझ में बना रहे तो मैं तुझ में बना रहूंगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। बाइबल कहती प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका खोल, मैं तेरे अंदर आकर तेरे साथ भोजन करूंगा, खाना खाऊंगा। वो तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता है, वो तुम्हारे साथ बैठना चाहता है, वो तो हमारे साथ बातचीत करना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ऑल पीपल वेलकम माई ब्रॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सबों का स्वागत नाम से हमारे इस चैनल के ऊपर जो मुझे देख रहे हैं, सबों को मैं धन्यवाद देता हूं, और जो इस वीडियो को शेयर करने की सेवकाई करते हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डरना नहीं कि परमेश्वर तुम्हारे निकट नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे निकट है। समस्याओं में तुम्हारे निकट था। वो हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर हमारे पुरखों के साथ रहा, वो हमारे साथ भी है। वो दिन में तेरे साथ है, रात में तेरे साथ है, हर पल वो तेरे साथ है। लेकिन तू उसके साथ, तू दुनिया की इस बातों में फंस गया है, दुनिया की अभिलाषाओं में फंस गया है, दुनिया के आनंद में खो गया है। परमेश्वर कहते हैं
तेरे निकट रहता हूं। फिर से पढ़ेंगे यिर्मयाह 23 अध्याय 23 वचन। तो क्या यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट रहता हूं। क्या ऐसा परमेश्वर? ये यहोवा की वाणी है, यहोवा का वचन है, ये परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर की आवाज को पहचानो। ये है हमसे और आपसे परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर हमसे ये बात कर रहे हैं कि मैं दूर नहीं, तेरे निकट हूं। और ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का शब्द है, ये परमेश्वर का आनंद की वाणी है। इसे पढ़ लो, इसे सुन लो, इसे याद रखो, तुम्हारी समस्याएं निकल जाएंगी। इसलिए प्रभु की निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यदि आप दुनिया में खो गए हैं, आ जाइए वापस, आ जाइए वापस और परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ भोजन करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहते हैं। ये यहोवा की वाणी है। इस वाणी को दिल से आप सुनिएगा। और परमेश्वर की वाणी आज आपसे कह रही है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू क्यों व्याकुल है? तू क्यों व्याकुल है, क्यों चिंतित है? हे मेरे बेटे, तू क्यों चिंतित है, क्यों व्याकुल है? मैं तो तेरे निकट रहता हूं। अफसोस इस बात का है कि तूने कभी मुझे छुआ नहीं, तूने कभी मुझे टच नहीं किया, तूने मुझे कभी महसूस नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे निकट हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ रहता हूं और तेरे साथ भोजन भी करना चाहता हूं। मैं तेरे साथ भोजन भी करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के कलाम हमारी जिंदगी को आनंद देता है, चंगाई देता है, बरकत देता है, लेकर आता है। जिस फैमिली में प्रभु का वचन नहीं पढ़ा जाता, उस फैमिली के अंदर सुख नहीं होता, आनंद नहीं होता, उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। मेरे अजीजों, इंसान धर्मी नहीं है, इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई गुनाह रहता है। आमीन। कोई ना कोई गुनाह रहता है, पाप रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते जाइए। छोड़िए पापों को, छोड़िए पापों को और परमेश्वर के नाम से आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे निकट रहते हैं, परमेश्वर तुम्हारे निकट है। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है अरे नहीं महाराष्ट्र में बड़ी चर्च, चलो उधर चलते हैं। नहीं जम्मू कश्मीर में बहुत चमत्कारी चर्च है, चलो जम्मू कश्मीर चलते हैं। नहीं पंजाब में बड़ी चमत्कार होते हैं, पंजाब की चर्च में जाते हैं। लोग बस चर्चों के नाम सुनकर मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम सुन के मेहनत नहीं करते। चर्च साथ नहीं रहती, लेकिन प्रभु का वचन और परमेश्वर हमेशा आपके और मेरे साथ रहते हैं। ये ना सोचिए उस चर्च में बिग हीलिंग होती है। चर्च तुम्हारे साथ नहीं रहती। चर्च केवल हफ्ते में एक बार, आधे लोग तो हफ्ते में एक बार भी नहीं जाते, वो तो महीने के बाद जाते हैं। आधे लोग तो साल साल भी जाते हैं चर्च में। वो कहते हैं हम YouTube के ऊपर वचन सुन लेते हैं, YouTube के ऊपर वचन सुन लेते हैं, Facebook के ऊपर वचन देख लेते हैं, चर्चिस में नहीं जाते। मेरे घर वाले चर्चिस में नहीं जाने देते, मेरे घर वाले प्रभु यीशु को नहीं मानते, हम तो YouTube पर देख लेते हैं और उसी से हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। आधे लोगों का ऐसा भी विश्वास है। लेकिन हमारे साथ जो रहता है वो है परमेश्वर, चर्च नहीं। मैं चर्च जाने के लिए आपको नहीं कह रहा कि आप मत जाइए चर्च में, जाइए चर्च में, जाइए चर्च में, लेकिन सबसे पहले प्रभु के चरणों में तो जाइए, इस कलाम में तो जाइए, इस कलाम को तो पढ़िए। कलाम क्या कहता है? कलाम तो यही कहता है, यहोवा की यह वाणी है जो दूर रहता हूं। हालेलुया।
ये है हमारा परमेश्वर जो नित्य रहते हैं। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। सारे बोलो आमीन, सारे बोलो आमीन। आमीन आपका बहुत कम है, बहुत कम बोलते हो आप आमीन। पता नहीं आपका आमीन में भी शायद कोई खर्चा लगता है। परमेश्वर कहते हैं, क्या आगे हम पढ़ेंगे 27 वचन पढ़ेंगे 24। फिर यहोवा की यह बानी है, ऐसा गुप्त स्थान में शिव ना देख सकूं। कहता कोई ऐसा गुप्त स्थान है जहां पे तुम छुप जाओ जाके और मैं तुझे पहचान ना पाऊं, तुझे ढूंढ ना पाऊं। मनुष्य गुम हो जाता है, उसे गुमशुदा की तलाश के लिए पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन याद रखें तू परमेश्वर से जहां भी छुपने की बात करता है, जहां भी छुपने की कोशिश करेगा, परमेश्वर तुझे ढूंढ ले, क्योंकि परमेश्वर का सब कुछ है। कोई ऐसा पाप नहीं है जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में नहीं जानते, और तू जो पाप करता है परमेश्वर तेरे पापों को नहीं जानता। कोई ऐसा गुप्त स्थान या कोई ऐसी सुरंग नहीं है जहां तू छुप जाए और तुझे परमेश्वर देख ना सके। हर जगह परमेश्वर हमारे साथ है। सो अजीजों, अपने आप को छुपाए नहीं, परमेश्वर के सामने लेके आए और परमेश्वर से कहें, प्रभु पिता मुझे माफ कर, तेरा वचन मेरे साथ होना चाहिए। जैसे कि तेरा वचन कहता है, मैं तेरे निकट रहता हूं। यदि आज आप बीमार हैं, आज इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, अपने जो मिनिस्ट्री करने वाले सर्वेंट दास दासियां हैं, अपने सर पे हाथ रखिए। फैमिली मेंबर मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है, बीमार है, दुखी है, लाचार है, अपने सर पे हाथ रख लीजिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे, हमारे परिवारों को आशीष दे, हमारी मिनिस्ट्री को आशीष दे प्रभु, हमारे इंडिया को आशीष दे, पूरे वर्ल्ड को आशीष दे। पिता परमेश्वर, जो मुझे इस वक्त मेरे प्यारे लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे लोग मुझे देख रहे हैं, बीमार है, लाचार है, समस्या में है, व्यभिचार में है, कमजोरी में है, बीमारी में है, दुष्टात्मा में ग्रस्त है, यीशु मसीह का सामर्थ्य 23 में लिखा जो है वो पूरा होना स्टार्ट हो जाए। के साथ आ जाइए प्रभु, आप इनके निकट आ जाइए। जब आप इनके निकट आएंगे, इनकी बीमारियां भाग जाएंगी, इनके दुख, समस्या, परेशानी, एवरीथिंग सिकनेस गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी सिकनेस चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु का स्पर्श इन पर है। पिता तेरा धन्यवाद। इन सबों को छू लीजिए, सबों को आशीष दीजिए और इनको छू कर चंगा कर प्रभु, इन्हें चंगा, इन्हें बरकत दे, इनकी मिनिस्ट्री सक्सेसफुल कर। जो भी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, वो दिक्कतें यीशु के नाम से आप दूर हो जाएं, इनके रास्ते क्लियर हो जाएं। इस कोरोना महामारी को प्रभु जी आपके पैर के नीचे रखते हैं। इस कोरोना महामारी को यीशु के पैर के नीचे रखते हैं। प्रभु इसे करो, तेरे लोग आजाद हो सके पिता। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू पापा, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। लव यू ऑल। खुदावंद आप सबों को बहुत बहुत फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ, नई आशीषों के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुदावंद में आगे बढ़िए, खुश रहिए, आनंद रहिए, आबाद रहिए और प्रभु के चरणों में बने रहिए। सो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। सब कुछ है मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।